मुद्दे जो हैं तो पूरा जिला समर्थन दे रहा है, वो यहाँ पे आया या नहीं आया। और हमेशा हमारी जो वो रही है सोच, आंदोलन और आंदोलनकारी देश से खत्म नहीं होना चाहिए, ना उसको हताश होना चाहिए। उसके साथ में सब है, जो भी आंदोलन करेगा सही मुद्दों पे हम उसके साथ में हैं, और आंदोलनकारी को कोई हताश कर नहीं सकता। ये देश आंदोलन से ही बच रहा, पॉलिटिकल सिस्टम से देश बच ही नहीं रहा। ये भूख हड़ताल पे थे, आज आप पहुंचे, अब आगे क्या रणनीति रहेगी धरने की? अधिकारी नहीं, इनकी जो कमेटी है उसने निर्णय लिया है, और जो भी निर्णय लेंगे, जो लोग धरना देते हैं, जो कमेटियां धरना देती है, वही उसका निर्णय लेती है। हम तो सिर्फ बाहर से समर्थन कर रहे, बाहर देख रहे कि कोई इनको तंग तो नहीं करेगा, कोई इनको दिक्कत तो नहीं करेगा, प्रशासनिक अधिकारी कोई इनके ऊपर कुछ वो तो नहीं करेगा। तो पूरा जिला इसलिए सतर्क है। हम आज यहाँ पे आए क्योंकि भूख हड़ताल पे है, और भूख हड़ताल जिले में ये एक दो बार किसी ने करी, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं रहा भूख हड़ताल वाला। तो फिर पूरन सिंह ने भूख हड़ताल करी, तो फिर हमको आना पड़ेगा। एक हमारा सीनियर हमारा किसान नेता है, अगर वो भूख हड़ताल पे जाता है तो दिक्कत उससे सबको होती है। जैसे पंजाब में गए तो उससे बड़ा नुकसान उससे हुआ, भूख हड़ताल से सेहत भी खराब होती है। तो आ जाए तो प्रशासन की, इनकी कमेटी की जो भी बातचीत होगी, ये अपना उस पर कायम है। सब आपने कहा खेत पर जब किसान जाता है बाइक पुलिस ज्यादा काम कर रही है, गांव की आवाज है। गांव वालों ने खुद कहा कि आज हालात ये होगी कि बाजार में सब्जी लेने नहीं जा सकते, खेत में द्रांति है, दांती वाले के चालान कट रहे। तो ये मुद्दा भी बनेगा जरूर यहाँ पे 5, 7, 10, 15 दिन बाद में, 20 दिन बाद में ये मुद्दा गरमाएगा। ठीक है साहब, आपने कहा जो किसान राजनीति है वो मुजफ्फरनगर से शुरू होती है। अगर किसान संगठनों के साथ में कुछ भी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे कोई भी किसान, सब साथ एक साथ, बिल्कुल सब साथ है, कोई अलग नहीं है, सब साथ है। मुद्दा ठीक हो तो सब साथ में है। भाई पूरन सिंह मुद्दा ठीक उठा रहे हैं तो सब लोग साथ में है। और ये जो रोज चादर ठाक के रोज अधिकारियों के उसके है, भाई इलाज उन्होंने कर दिया, जमीन 1 बीघा ली, और रोज यहाँ पर है, रोज चकबंदी कर रहे हैं। कैंक बीच से जमीन है भाई उनका, जो चकबंदी की बात कर रहे हैं, रोज यहाँ पे देखोगे 50 आदमी है। हमने तो अपने संगठनों को कह दिया, जो यहाँ पे जाएगा अधिकारी के पास में, वो बता के जाएगा कहीं काम के लिए जा रहा। अगर सब अंकुश लगा ले, अब तो कौन अंकुश लगाने वाला भाई है, कुछ ना तो इसी काम के लिए बना रखे संगठन। तो अंकुश लगना चाहिए उनपे। भाई अपने अध्यक्ष को बता के जाओ कहीं काम के लिए जा रहा, एक उंगली से जा रहा है, एक उंगली से चादर ठा रखी, और यहाँ फिरकी बढ़नी सबका, तो इलाज तो उन्होंने ही कर दिया। लड़ाई लड़ लोगे आप, कोई सरकार के सामने कोई डरू से लड़ाई लड़ जा, जो सा डरा ले रहा वो एक रात रुको। तो ऐसे हिंसक लोग से दूर रहे, और वो भी संगठन से दूर रहे। संगठन कोई सा भी हो, बैनर कोई भी हो, लेकिन जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं वे दूर रहने चाहिए। चौधरी चरण सिंह ठाकुर, अब और जब इमरजेंसी चली, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये 18-20 महीने जेल में रहे। कोई सरकार से बंदूकों से लड़ेगा? सरकार से तो भाई उनके घर के बाहर बैठ के, जैसे कोई मेहमान आ जाए, सबसे बड़ी मेहमान होता है दामाद। अगर दामाद आकर तीसरे दिन हलवा खाकर सुबह मिलाई लेकर फिर लौटा पावे तो घर लोग ना जा तो टेंशन हो जा, कह ले सुबह हलवा दे दिया, क्योंकि तीसरे दिन एक परंपरा थी, मैं हलवा दे दिया, दूध दे दिया, अब हमने मिलाई दे दी, अपने आप मिलाई दे देते थे सुबह से तीसरे दिन। और फिर अपना भाई मुझे तो जाना खेत में, जो अपना भाई कर लिया काम, और वो जब खेत से आवे और वो वापसी अगर घर में लौटा पावे तो सब पूछे भाई कोई दिक्कत ना, ये दिक्कत कुछ नहीं, हम लोग तो उसे कह सकते तू गया क्यों नहीं। और वही अगर घर के बाहर खाट छोड़ कर वहां उस पर बैठ जाए सड़क पे, कह लीजिए मैं तो धरना बैठूंगा आपके बाद ही। तो जो धरना है ये जिसके बाहर कढ़ाई चढ़े है ना, पता उसे ही चले। तो ये जो टिकैत साहब बता के गए थे कि धरने पर बैठो और शांतिपूर्ण तरीके से बैठो, तो सारा काम में अधिकारी अपने आप करते फिरेंगे।
नहीं तो बहुत जालसाज है, एक विभाग बहुत जालसाज है, बोल लगा है नहीं, लेकिन साजिश रचेगा पूरी। तो भाई आपका धन्यवाद है कि आपने कम से कम भ्रष्टाचार के ये इशू उठाए और अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, तो अपनी कमेटी जो है आप उनसे बातचीत करो और अपना जो भी निर्णय कमेटी ले सबकी सहमति से अपना निर्णय लो, क्योंकि लड़ाकू बहुत है पूर्ण सिंह पहले से ही। और स्पीच देने में ये तो आपस में रोआ रुपा करके, इसने कहा भी उस टाइम पे भाई मेरी गेल ये दो एक आदमी रोआ रुपा कर रहे हैं, मेरी बात नहीं मानते। हम लोगों ने समझाया भी, मानने ही नहीं, मगर सबने एक ठीक आदमी था वो खो दिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ चला रहा है तो ये भी सब अपना ही है। और मुजफ्फरनगर की खासियत ये है कि यहाँ पे सब लोग आपस में इकट्ठे हैं और निगाह रखते हैं, कोई भी मामला होगा तो उसकी निगाह रखते हैं सब। इसलिए अधिकारी किसी की हिम्मत नहीं कि किसी को वे कह देंगे। और वो जमाने चले गए कि किसानों पे कोई लाठीचार्ज और ये और वो चले गए, वो जमाने को जा लिया। वे नहीं रहे, आप वहां शांति से बैठ के अपनी बात कहो, तो जमाने चले गए। देश में संगठन बहुत बड़ा संगठन है, अब यहां से लगा के और पूरे देश में पूरी दुनिया में आपका जो संगठन है, भारतीय किसान यूनियन है, इंडियन कोऑर्डिनेशन कमेटी है, संयुक्त मोर्चा है, और जो इंटरनेशनल संगठन है वो है नाव या कैंपेसिना। ये पूरी दुनिया का संगठन है, करीब 72 देशों का। और फिर उनके जो संबंध है तो 152 देश हैं, उसके मेंबर है भारत, उसका भी जो संगठन है उसके भी मेंबर है। वो है एनपीसी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, जो पूरी दुनिया की किसान मजदूर गांव की कोई भी प्लानिंग बनती है तो उसके मेंबर है हम। पूरी दुनिया में कहीं पे प्लानिंग बढ़ेंगे, जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हुआ तो जो अपना संगठन था उसी ने ही वो लागू करवाया। तो सब जगह किसान की आवाज उठती है। अब जैसे आज से 50 साल पहले 50 साल पहले अमेरिका भी हमारे जैसा ही एक देश था, वहां पे भी छोटे किसान थे, डेयरी फार्मिंग थी, छोटे उद्योग धंधे थे। लेकिन जब पूंजीवाद वहां पर आया तो सब वो खत्म हो गया। अभी जब संयुक्त मोर्चा दिल्ली में जो मीटिंग चली कई महीने, तो कुछ लोगों ने नौकरी छोड़कर पूरे सर्वे करे पूरी दुनिया भर के, तो वहां के लोगों ने भी समर्थन करा कि भारत का जो किसान है वो लड़ाई लड़ रहा अपने हक की। और अमेरिका में भी तो हम ऐसे किसान भी नहीं रहे कि हम इनके सामने लड़ाई लड़ सके, वहां पूरा कंपनी ने पूरा कब्जा कर लिया, बड़ी बड़ी कंपनी आ गई। तो यहाँ पे एक तो मेहरबानी करके जमीन बचाने का प्रोग्राम जरूर करो, क्योंकि अभियान चल रहा है कि जमीन खरीदो, और हाईवे की जमीन ने व्यापारी खरीद रहा है। आप ध्यान कर लेना, आपसे सर्वे कर लेना, हाईवे की जमीन व्यापारी खरीद रहा, एग्रीकल्चर में बेनामा करवाएगा, उसमें फिर दीवार करेगा। अगर खेती में बेनामा करवा फिर दीवार कहेगी। भाई अगर कॉमर्शियल होगी तो शहर की तरह 3 फीट जगह अगर शहर में दुकान है तो पीछे दीवार बनाता है। अगर खेत में भी कोई दीवार बना रहा है तो 3 फीट रास्ते की जगह छोड़नी पड़ेगी। ये भी एक अभियान चलाना पड़ेगा, नहीं तो जमीन जाएगी, चक्रों रुपए दोनों तरफ दीवार खड़ी होगी, पीछे किसान की ट्रॉली जाएगी नहीं, वो सस्ती जमीनें खरीद देंगे। तो इनका 30, 40, 50 साल का प्रोग्राम है कि यह जमीन किसान से वापसी आए। ये धीरे धीरे साइलेंट रूप से चल रहा। फसल हमारी दिन में नहीं बिकती, आंदोलन होते हैं पूरे, और जमीन का राजपूत होता था, वो राजपूत बिक रही, तो कोई ना कोई तो मकर जाल है। तो भाई धन्यवाद है पूरी टीम को, साहू जी को भी धन्यवाद है, और सारे जो समाज के लोग हैं उनको भी धन्यवाद है। पूर्ण सिंह का धन्यवाद है कि आपने शांतिपूर्ण तरीके से ये मुहिम शुरू करी, और इसमें कामयाबी मिलेगी, यहाँ की एक नजीर बनेगी, और ये फिर धीरे धीरे ये इशू दूसरे जिलों में भी जाएंगे। और वही पुलिस वाले भी ये जो चलान है ना, गांव में दांती हाथ में ले रहा के अल्लाह जी कागज दिखा। सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, सभी पत्रकार बंधु और आदरणीय मेरे किसान बुजुर्ग और साथियों,
अच्छी बात है कि भाई आप लोग इतने वर्षों पे हमारे बताने के बाद भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने की चर्चा हुई। ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, पता है। लेकिन टिकैत साहब एक बात कह रहे थे कि भाई बकरी तो बंद रही पानी में और मछली बंद रही झाड़ी में, दोनों मरेंगे। हमारा प्रयास तो यह है बकरी अपनी जगह चली जा, मछली अपनी जगह चली जा, लेकिन समस्या दोनों को फंसे आ रही। एडीएम साहब ने अपनी बात कही, भाई मैं तो वार्ता में था नहीं, लेकिन जो भी वार्ता में प्रतिनिधिमंडल गया उसका जो भी निर्णय है मैं उस निर्णय के साथ हूं। ये किसान भी उस निर्णय के साथ है। हम जाने कि हर लड़ाई वार्ता के बाद समाप्त हो। देश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, 750 किसान शहीद हुए, उसके बाद भी वार्ता हुई और देश के प्रधानमंत्री ने ये कह के गलती मानी कि भाई हमारे से गलती होगी, हम समझा नहीं पाए और ये काले कानून हम लोगों ने वापस करे। कब करे? जब आंदोलन हुआ। आंदोलन ना होता तो कोई किसान अभी तक बचने वाला नहीं था। हमारा आप लोगों का आग्रह है, हमारे मनभेद, हमारे मतभेद हो सके भाई, सबसे ज्यादा लड़ाई अपने परिवारों में है। दो भाई की भाई काट रहा, कोई जातिवादी धर्मवादी झगड़ा दुनिया में हुआ नहीं आज तक। घर में सासू बहू की लड़ाई है, परिवार में भाई भाई की लड़ाई है, अधिकारियों में रिश्वत की लड़ाई है। बता भाई कहां जातिवाद चल रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रही कहां चल रहा है जातिवाद धर्मवाद। दुनिया का एक झगड़ा मुझे बताओ जहां चला हो। अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, ये नजीर है आप लोगों के लिए। सोफिया कुरैशी गई पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए, ओवैसी ने कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद। कहां है भाई हिंदू मुसलमान? राजनीतिक लोगों से बचना पड़ेगा, ध्यान कर लेना मेरी बात। अगर जीना चाहो, दल मजबूत नहीं होने चाहिए, ये पार्टियां मजबूत नहीं होनी चाहिए, समाज मजबूत होना चाहिए। और यदि समाज मजबूत होगा तो सब लोग यहाँ चरण वंदना करेंगे। आप लोगों की दिक्कत है कि रगों में कुछ और चीज है, खून में कुछ और चीज है और जुबान में कुछ और चीज है, इसलिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। मैं अपनी वाणी को एक बात कह के विराम दूंगा और समझना हमारी बात इशारे में। उसके बाद जो प्रतिनिधिमंडल गया वो जो फैसला लेगा हमें मंजूर है। एक बार एक किसान इस कचहरी में चलाया, गांव का सीधा साधा किसान था बेचारा। वो गया कचहरी में, जब उसकी तारीख का नंबर आया तो उन्होंने कहा भाई लंच के बाद आइए। उन्होंने कहा भाई चल लंच के बाद आ जाए। वो बाहर गया कचहरी तो रिक्शा वाला का कहा भाई रोटी खानी थी। वो कहने लगा ताऊ गांव मत आया। बोला महंगा है बहुत। बोला भाई पेट तो भरना ही है। बोला चल मैं तुझे एक जगह लेके चल रहा, तू वहां खा लिए। ताऊ रिक्शा वाला ताऊ को लेके होटल पर चला गया। होटल पे एक शर्त लिखी हुई थी कि भाई जो 10 प्राण थे यहाँ इस होटल के खा ले, उसके प्राण के फ्री 100 रुपए ना। ताऊ ने सोची, उन्हें बताया ताऊ तो गला लगा भाई लंबर। गांव का किसान था भाई, होटल में चला गया। अनपढ़ किसान था, उन्हें शुरू में एक परांठा खाया, उस पर एक लकीर खींच दी। 2 परांठे खाए, 2 खींच दी। जब ताऊ ने 8 परांठे खा लिए और 8 लकीर खींच दी, होटल वाला ने सोची बस 2 का नोट भी गए और परांठे भी गए। वो बोला बेटे को बुला गया, भाई ये 100 रुपए भी जाएंगे और ये परांठे भी जाएंगे। अब अगर 9वां परांठा लेकर जाएगा तो ताल सा लगा के इनमें 2-4 लकीर मिटा दे। अब वो वेटर गया, उन्हें जैसे ही प्लेट में परांठा था उन्हें हाथ फेर दिया। अब तावन पर था, गिनती तो नहीं जा रही था। उन्हें 9वां खाया, 10वां खा कर कहने लगा था भाई 10 हो गए। वो बोला ना था 10 नहीं हुए अभी। बोला नहीं भाई 10 हो गए। बोला भाई गिन ले लाइन। अब वो जब उन्हें लाइन गिनने लगा तो उन्हें गिनवा 1 2 3 4 5। क्या लगा भाई लाइन तो कम रहेगी।
बोला मैं कहने आ रहे थे दरफराम थे नहीं खाए, तो बोला मैं फिर शुरू थे। ये साहब आप आगे आज तो शुरू थे, कोई लड़ाई नहीं भाई, कोई लड़ाई नहीं। और हम जाने हमारा परिवार है, जिस दिन संगठन बनाया था उस दिन भी ये बात कही थी, पत्रकारों ने सबसे पहले हमारे सवाल करा था कि आप उस परिवार से अलग होंगे। नहीं, परिवार से अलग नहीं है। लड़ाई देश में कभी भी होगी, सब साथ है और साथ थे। और एक अचंभे की बात बताऊं आप लोगों को, सब लोग नहीं जानते, महीने में 3 बार नरेश टिकैत जी अगर मेरे से बात ना करे तो मुझे उन्हें एक महीने में 3 बार हम लोग लगातार बात करें। कोई ऐसी घटना आज तक नहीं हुई। अभी एक आदमी आया था यहाँ से, बयान देकर गया था, ये सारे पत्रकार बंधु है, इन्होंने मेरे से सवाल करा कि एक आदमी आया अभी सवाल करके गया कि 40 साल हो गए, 40 साल में ये हुआ, 40 साल में ये हुआ, और हम लोग 3 साल हो गए हम लोगों को। हमने कहा बात सुनो, यदि ये 3 साल गिनना चाहता है तो तेरी गलती है, अगर कोई गड़बड़ थी तो तू भी शामिल था। 40 साल से तू रोटी खा रहा था मेरे भाई। तो ये जो घटनाएं हम लोगों के साथ है, ये किसान और मजदूर को कमजोर करने की। मेरा निवेदन आप लोगों से, आ गए आप लोगों से, हम अन्न पैदा करें तो अन्न ही छोड़ सकें। मैं कह रहा कि अधिकारियों ने रिश्वत पैदा करी तो ये रिश्वत छोड़ दे। भूख हड़ताल समाप्त हुई, बस धरना भी बरकरार सिर्फ है। भूख हड़ताल समाप्त हुई। आंदोलनकारी घर पर हैं, आंदोलनकारी देश के हिस्से में रहे, लेकिन आज जो वार्ता हुई जिलाधिकारी साहब के साथ, संबंधित सब अधिकारी थे, बड़ा आश्वासन। 3 टीम बनी, एक लखनऊ से टीम आई, एक मेरठ की टीम है और एक जनपद की टीम है। वार्ता के साथ समझौता हुआ कि भाई आप लोगों को हर दिन में इसका बड़ा रिजल्ट दिया जाएगा, और रिजल्ट में दिया जाएगा। एक अच्छी बात यह है कि जो कमेटी बनी उसने अभी जो हमारे यहाँ एक एसओसी रह के गए आर के सागर, वो सस्पेंड भी हुए और उन पर मुकदमा भी कायम हुआ। टेक्निकल एक टीम बनाई गई जो आरडीएसएस योजना में और जल जीवन मिशन में काम करेगी, पूरे तीनों मंडलों में काम करेगी। तो वो लखनऊ की टीम, मेरठ की टीम बनी, और हमें पूरा विश्वास है कि वार्ता के बाद समाधान हो। हमें पूरा विश्वास है कि समाधान होगा, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि समाधान नहीं होगा फिर यही टेंट लगेगा। धरने बैठे थे राकेश टिकैत जी भी आपके इस धरने में समर्थन। धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है, बड़े नेता हैं। अगर उन्होंने समर्थन करा इस बात का कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, और हम नहीं कह रहे, मैं और राकेश टिकैत नहीं कह रहे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे कि 0 टॉलरेंस होना चाहिए। तो काहे में होना चाहिए? वो सिर्फ बदमाशों के घुटनों पर होना चाहिए, वो आरडीएसएस में नहीं होना चाहिए, वो योजनाओं में नहीं होना चाहिए, वो जल जीवन मिशन में नहीं होना चाहिए, वो चकबंदी में नहीं होना चाहिए। क्या मात्र जो अतीक अहमद है उस पर 0 टॉलरेंस हो, या फिर चकबंदी आरडीएसएस वाली कंपनी और उनके अधिकारियों पे भी 0 टॉलरेंस होना चाहिए? उनके भी घुटनों में नहीं चाहिए यार, इधर उधर कहीं भी लगा के उनका भी इलाज करना चाहिए। राकेश टिकैत जी ने कहा है कि कोई भी शुरुआत करे उसके समर्थन में आ जाओ, आपकी तरफ से क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहा मेरा आज शुरू थे कभी वो अच्छी बात के लिए बैठेंगे तो मैं भी अच्छी शुरुआत करूंगा। आज हम ये गांव सरनावली है मुजफ्फरनगर में, और ये सारे लोग किसान हैं यहाँ के, और ये सब्जियां की खेती करते हैं। एक गलत प्रचार एक चलाते हैं, ये बाहर की कंपनियां हैं कि लौकी में इंजेक्शन लगाकर बड़ी कर देते हैं। तो उस तरह का कोई भी ना इंजेक्शन है कि कोई लौकी में इंजेक्शन लगाकर उसको बड़ा कर दे, ऐसा कुछ नहीं। ये सारे किसान हैं खेती करने वाले, ये नरेश पाल इनका नाम है, ये लौकी की खेती करते हैं, कहीं की और करते हो, टमाटर मिर्च लगा ले, ये लगा ले, तो सारे ये काश्तकार है। तो गलत भ्रांतियां फैलाते हैं। ये छोटी दुकान है यहाँ पे, ये गांव में इस तरह की दुकानें हैं जो अपना काम करते हैं, छोटी छोटी दुकानें खुल रही, ये सब्जी है, ये पूरी सब्जी भी सारी चीज यहाँ पे, और ये ज्यादातर गांव की है, जो गांव में इन्होंने उगा रखी है, अपनी दुकान कर रखी है। दिक्कत क्या है कि बिजली की तो समस्या है, गांवों में बिजली की समस्या है, बिल ज्यादा है,
सबको दिक्कत बिल की है, बिल का ज्यादा काम हो रहा है। अगर बिल कम हो जाए, जैसे पहले था कि भाई शहर के बिल से गांव का बिल कम रहेगा, पहले 200-250 रुपए में चलता, फिर 400 होगा, फिर 1000 होगा, 1200 होगा, और अब तो वो 8 ही नहीं के कितनी लगा दे। अपना पढ़ाई पे भी ध्यान इनसे सबसे हुए कि अपने बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान लगाओ, अपना खेती बाड़ी बेचनी नहीं, चाहे काश्त छोटी हो या बड़ी हो। वो पुरानी कहावत है कि माड़ी की 2 बीघे, हाड़ी की 9 बीघे, ठाकुर साहब की 100 बीघे। तो ये है कि जो खेत में काम नहीं करते थे उन्हें चाहिए आप कितनी भी दे दो, लेकिन अब वो कहावतें नहीं रही। अब तो चाहे कोई रेतीली जमीन है या नदी की जमीन है, सब में खेती होती है, बढ़िया गन्ना हो। जो छोटा काश्तकार है वो अपना सब्जी का काम करता है सर, ये यहाँ से सब्जी हरिद्वार तक सब्जियां बेचते हैं, और यहाँ भी जो लोकल मंडियां हैं उसमें भी अपना काम करें। आप अपना काम चलाते रहो। ये गलत भ्रांतियां फैलाते हैं कि लौकी में उसमें और रात को इंजेक्शन लगाया और वो बड़ी होगी, तो लोग ऐसे ही वो करने लगे भाई घिया ना खाओ। ये बाहर की बड़ी कंपनियां रही, ये प्रचार करवाती हैं कि यहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं, कोई किसान इंजेक्शन नहीं लगाता, न उस तरह की कोई योजना है। ये झूठी भ्रांतियां फैलाते हैं। आप अपना काम करते रहो, बढ़िया ऑर्गेनिक उस पर काम करो, तो उसका बहुत लाभ उसका रहेगा। ये सारे गांव के बच्चे, महिलाएं, लड़कियां, ये सब खेत से, अभी तो लोग खेत में जा रहे हैं। हाँ, खेत में जा रहे हैं, अपना प्रोग्राम करते रहो भाई, अपना संगठन पे भी ध्यान दो और अपने खेत पे ध्यान दो। दवाइयों का इस्तेमाल कम करो खेतों में, पशु का इस्तेमाल ज्यादा करो, और गांव में भी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कम करो। और दुकानदार को तो कहने के नहीं, तो कहेगा जी हमारा नुकसान कर दिया। लेकिन दूध का कोल्ड ड्रिंक 100 रुपए की 2 लीटर आवे, और दूध बेच रहे हम 2 लीटर 40 रुपए का, 40-90 रुपए 40-45 के दाम मिल रहे। तो दूध सस्ता और कोल्ड ड्रिंक महंगी। तो भाई दूध, दही का, सब्जियों का इनका खाना रखोगे तो ये देश बचेगा। और बाहरी कंपनी का प्रोडक्ट बेचोगे तो उसका नुकसान होगा। और अपना सेहत पर ध्यान रखो। ये तो है खैर बीड़ी पटाई तो लोग यहाँ कम पी रहे हैं, ये तम्बाकू वो एक भी आदमी खाता नहीं मिला, और बहुत जगह तम्बाकू का और उसका बहुत इस्तेमाल होता है। तो इन सब चीजों से भी दूर रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।